एक फलसफा ये कहता है कि काम पूरी दुनिया में आप जितने मर्जी हो काम को आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक काम होंगे जो और दूसरे इम्पोर्टेंट, या वो अर्जेंट हैं या वो इम्पोर्टेंट हैं। और अर्जेंट के ऊपर स्ट्रेटजी क्या बताता है कि ये वो काम हैं जिनको फौरन करने की इसके बगैर चारा कोई नहीं। और इम्पोर्टेंट काम कौन से होते हैं? जिनको आप प्लान करके चलते हो, जिनको आप प्लान करके चलते हो। अगर घर से अभी कॉल आ जाए कि अल्लाह ना करे बच्चा सीढ़ियों से गिरा है और उसको चोट लगी है और उसके स्टिचेस लगेंगे, ये अर्जेंट होगा, इम्पोर्टेंट होगा? ये अर्जेंट होगा। आपकी ट्रेनिंग थी, आपको कितने दिन पहले पता था कि आपने ट्रेनिंग पे आना है? एक हफ्ता पहले। तो ये अर्जेंट थी या इम्पोर्टेंट थी? प्लान करके की गई ना। और कोई एक ऐसा था कि जिसको बिल्कुल एट 11th आवर पता चले कि यार कल मैंने ट्रेनिंग पे जाना है, लेकिन मैंने तो पहले कोई और काम प्लान किए हुए थे, अब फौरन लेटर आ गया कि जी ट्रेनिंग पे चलें, तो फिर ये क्या बन जाएगी ट्रेनिंग? वही इम्पोर्टेंट अर्जेंट बन जाएगी। अब अर्जेंट काम के ऊपर बात ये हुई कि ये ऐसे काम है कि इससे हम दामन नहीं छुड़ा सकते, इसको हमें हर सूरत फेस करना ही करना है। सर जो नाकाम लोग होते हैं ना, वो हर काम को अर्जेंट बना के करते हैं। ये मुसलमान हर काम को अर्जेंट। सर हंस रहे हैं, सर को बात लगता है बिल्कुल क्लियरली कोई पिक्चर सामने आ गई है। हमारे पास लेटर आता है, मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप माशाल्लाह सारे कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, जवाब लिखा होता है कि दिस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड लेटेस्ट बाय फ्राइडे द 14th ऑफ दिस मंथ पॉजिटिवली। हफ्ता पहले लेटर आ गया, मजाल है कि जो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें, मजाल है जो काम उसके ऊपर स्टार्ट करें। जब जिस दिन फ्राइडे होगा उस दिन उसको उठाएंगे, योर लेटर आया था। सर इसी तरह जिस तरह हमें जिस तरह की है वो उसके लिए कर लिया गया, पोस्टिंग दे दी गई है जी, लेकिन हम फंड के इंतजार में, हम उसकी पहले से कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, और जब फंड रिलीज हो जाएगा उसी दिन हम अभी हम जो सिनेरियो बात कर रहे हैं वो सिनेरियो ये है कि एक आपको टाइम दिया उसने कि ये मुझे इंफॉर्मेशन जो है 3-4 दिनों में चाहिए, लेकिन कसम है कि हमने उसको उठाया हो। ऐसा हम करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना। तो सर जी वो ये कहता है कि भाई जितनी मर्जी ट्रेनिंग्स कर लें, जितनी मर्जी स्किल इंप्रूव कर लें, जितनी मर्जी आप नॉलेज ले लें, पर कोई नहीं पढ़ना अगर हमने हर काम को अर्जेंट बना के करना है। सर इम्पोर्टेंट में लोग जो है ना वो कमेटियां डालते हैं, आने वाले वक्त के लिए अपने आप को महंगा करते हैं। आज जो सोच रहे हैं वो ना सिर्फ अपने आप को फायदा पहुंचाते हैं, अपनी जो जिन लोगों की उनकी जिंदगी में अहमियत होती है उनको फायदा पहुंचाते हैं। उनको ना सिर्फ फायदा पहुंचाते हैं बल्कि जो उनके साथ एसोसिएटेड लोग होते हैं उनको फायदा पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर ये एक ट्रेनिंग 3 दिन की, हो सकता है आप में से कल कोई ऐसा कॉम्पिटेंट ऑफिसर यहां खड़ा हो और जफर यहां बैठा हो। ये जो अभी आपके सामने इन्वेस्टमेंट है ये आने वाले वक्त के लिए मेहनत है। तो लोग अपने आप को महंगा करने के लिए इंपॉर्टेंट चीजों को अहमियत देते हैं। सर ये तो हो गए 2 काम, और एक आखिरी स्लाइड है आखिरी से पहले, और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं और खत्म करते हैं। अगर आज हम उठने से पहले इन क्वाड्रेंट को समझ लें और ये अहद करके उठ जाएं कि पहला स्टेप ले लेना है, तो यकीन जानिए कि हमारे बहुत से मसाइल जो हमारे साथ हैं और हमारे साथ एसोसिएटेड लोगों के मसाइल हैं हल हो जाएंगे अगर हम अहद करके उठें। अगर नहीं तो फिर ऐसे ही है। सर जी ये 4 क्वाड्रेंट है, ये दूसरा फलसफा है। वो ये कहते हैं कि कोई भी काम हो
उनको कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है? 4 हिस्सों में। कुछ काम ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और अर्जेंट हैं, ये पहला क्वाड्रेंट है। कुछ काम ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं लेकिन नहीं है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है। और कुछ काम ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट हैं, ये तीसरा क्वाड्रेंट है। और कुछ काम ऐसे हैं जो कि ना इंपॉर्टेंट हैं और ना ही अर्जेंट हैं। ज्यादातर नाकाम लोग इस चौथे क्वाड्रेंट में जिंदगी गुजार रहे हैं। सर जी जिंदगी गुजर जाएगी, वक्त गुजर जाएगा, लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। ईमानदारी से अगर हम अपना देखें, हमने 30 साल, मेरी भी 25 साल सर्विस है, 30 साल सर्विस हमने गुजारी। सर अगर 10 साल का सर पीछे आप देखें हम अपने आप को, जो हमें 10 साल में होना चाहिए था, क्या हम वो हैं? जो हमारा पोटेंशियल था, जो हमें 10 सालों में अचीव करना चाहिए था, अल्लाह का शुक्र, वो एक अलग बात। जो हमारी एनर्जी थी, जो हमारा पोटेंशियल था, क्या 10 साल में जो हमें अचीव करना चाहिए था, पिछले 10 साल को देख लें, क्या वो हमने किया? ईमानदारी से कहेंगे तो बिल्कुल नहीं। तो सर जी मोस्टली हमें से लोग जो हैं वो इस वाले कामों में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जो कि ना इम्पोर्टेंट होते हैं ना अर्जेंट होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर, जितने आप टाइम स्टीलर गिनोगे, आप खुद गिन लोगे, जो आप ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे काम, वाई फैक्टर के अंदर जितने काम आप डाल लो, ऐसे काम, जितने आप काम डालोगे जो आपका वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वो सारे इसी के अंदर आएंगे। ये मोबाइल है ना, इस मोबाइल के ऊपर अगर आप एनालाइज करो, पूरे दिन के अंदर बगैर किसी मकसद के कितनी दफ़ा इसको ऑन करेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे और बंद कर देंगे, कोई काम नहीं होगा। ज़्यादातर ऑफिस में आजकल जिस ऑफिस में भी हम सेटल एरिया में जहाँ भी जाते हैं, इवन पीएम भी बैठा होता है तो उससे भी मोबाइल। सर वाई फैक्टर, एक सेकंड के लिए तो मैं सोच लूं कि मैं जो ये इसको ऑन कर रहा हूं, इसको देख रहा हूं, हालांकि कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसके दिन में अगर 24 घंटों में हम सिर्फ लगेंगे तो 2-3 सेकंड ही, 1 मिनट से भी कम लगेगा, लेकिन ये 1 मिनट जो है दिन में कितनी दफ़ा, बेशुमार दफ़ा हम इसको बगैर किसी मकसद के खोलेंगे और बंद करते हैं। ज़्यादातर जी लोगों के पास जब टाइम होता है बाहर जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, फारग होता है तो उस पर भी अक्सर एंगेज हो जाते हैं। प्रायोरिटी, व्हाट्सएप, अपने दिमाग को किस काम पे लगाया है, फोकस क्या है। वाई फैक्टर यही है कि जिस वक्त मैंने ये उठाया था, मैं 1 सेकंड के लिए सोच लेता ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ, ये मैं क्यों करने जा रहा हूँ। और जिस वक्त उस लम्हे मैंने सोच लिया कि मैं ये क्यों करने जा रहा हूँ, यकीन जाने मैं रख दूंगा, मैं यही काम किसी प्रोडक्टिव काम में गुजारूंगा, ऐसे काम में गुजारूंगा जिसमें पहले तो मेरी जात को फायदा होगा। सर आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे, आप में से मिसालें होंगी कि जो ऑफिस में आए और उस वहीं बैठ के क्वालिफिकेशन इंप्रूव की और अपग्रेड हो गए। 100,000 में से कोई एक, और उन 1000 में से किसी एक की ज़िंदगी को देखें तो वो लोग होंगे जिन्होंने उस वाई फैक्टर को सही इस्तेमाल किया होगा, इसमें सोचा होगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। बाकी सारे लोग उस वक्त, आज से 20 साल पहले चले जाएं, कंप्यूटर आपने देखे होंगे, हम में से अक्सर उस कंप्यूटर के ऊपर ताश खेलते रहे हैं या नहीं। और कुछ लोग उनमें से हमारे साथ ऐसे भी थे जो उस वक्त को इस्तेमाल करते रहे अपनी स्टडी के लिए, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। और वो हजारों में से जिन्होंने फोकस किया, जिन्होंने वाई फैक्टर देखा, वो हमसे 10 साल में, फिर हम क्यों गिला करते हैं, यार देखो इसकी तो जो है वो किस्मत अच्छी थी, ये तो आगे निकल गया। अच्छा यार हम क्यों करें जब मर ही जाना है भाई, अगर ना मरे तो
मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ना मरे तो आप कहेंगे कि मरना तो सब ने है। भाई जितना यकीन मरने पे है उतना यकीन जिंदगी पे भी तो रखो ना, कि उतना यकीन होना चाहिए कि इस वक्त को जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कहते हैं सर जितनी खराबात सोचेंगे वो सारी उसी के अंदर है। और इसके ऊपर अमल करने का तरीका क्या है कि ऐसे कामों को उसने तो अवॉइड लिखा था, मैंने कहा करो ही नहीं। सर हम अपने दुश्मन बने होते हैं इधर। और तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा क्वाड्रेंट क्या है जो अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां तो हम है ना अपने दुश्मन आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यह जो है इंपॉर्टेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, वो हम दूसरों के दुश्मन बने होते हैं। हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, जरा विजुअलाइज कीजिएगा अपने 25-30 साल पीछे मुझ समय थी। सर हमें कोई काम नहीं है और हमने गाड़ी उठाई डबल कैबन और अपने दोस्त के पास पहुंचे, यार वो काम कर रहे हैं और चाय तो पिलाओ। ऐसा करते हैं या नहीं करते? करते हैं या नहीं करते? भाई वो काम कर रहे हैं उसको तो कम से कम हम डिस्टर्ब ना करें। इवन ये ऐसा फैक्टर है, ये ट्रिकल डाउन हुआ है नीचे तक। आपके पास तो अब स्टाफ नहीं है ना, तो पिछली टेन्योर में या जहां आपकी पोस्टिंग रही है तब तो स्टाफ था ना, तो स्टाफ भी यही करता है, स्टाफ भी यही करता है ना, टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ वो इसी तरह कि अब वो गए यार ये मुझसे वो अपने काम में बेचारा मसरूफ है, उसको काम जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसने सीधे मुंह में से हाथ नहीं मिलाया। ये कोई नवाब है? उल्टे उसको 10 फिक्रे सुनाएंगे। अगर हम ये उस वक़्त गाड़ी की चाबी पर स्टार्ट करने से पहले सोच लें यार ये जो मैं उसको जा रहा हूँ उसका वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, मैं खुद तो हूँ ही हूँ, मैं एक दफ़ा सोच तो लूँ कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। जिस वक्त हम ये सोच लेंगे यकीन जाना हम रुक जाएंगे। सारी कहानी उस फोकस के ऊपर है, ऑब्जेक्टिव देने के ऊपर है और वाई फैक्टर के ऊपर है। इससे ये एक्चुअली मैं कह चुका हूँ कि एक लेटर आया है उसका जवाब देना ही देना है, इससे हम कोई मुबर्रा हो नहीं सकते। अर्जेंट काम ऐसे होंगे जिनसे नबर्द आजमा हुए बगैर कोई चारा ही नहीं है, जान छूटेगी नहीं। डीजी पूछता रहेगा, डायरेक्टर पूछता रहेगा, डीसी पूछता रहेगा, सर खाते रहेंगे जब तक उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ऐसा है या नहीं? तो इनको तो कामयाब लोग फिर किधर प्लेस हुए? हाँ, बाकी सेकंड क्वाड्रेंट रह गया ना, जो अर्जेंट काम करते हैं बट इंपॉर्टेंट बना के। वो जो सुबह कह रहे थे ना कंफर्ट जोन से, यकीन जानो वो सिर्फ इस चीज की बात कर रहे थे। वो जो कंफर्ट जोन से कह रहे थे ना निकल जाओ, वो सिर्फ और सिर्फ ये इस पॉइंट पे फोकस थे। अभी कोई काम नहीं है, लेकिन सोचा जाए तो बहुत काम है कि वो जो आने वाले वक्त के लिए हमने अपने आप को तैयार करना है, तो ये वो टाइम है। अपने आप को महंगा करो कि लोग हमारे साथ काम करना पसंद करें, लोग हमें अपना रोल मॉडल कहना पसंद करें। ये तब आएगा जब चीज़ों को हम इम्पोर्टेंस देंगे। तो सर शेड्यूल इट, और बस नेक्स्ट स्लाइड जो अब तक हमने डिस्कशन की है वो ये है कि कोई पढ़ दे, ये खुलासा है उसका। वक्त का मौसर इस्तेमाल और काम से बड़ा नतीजा तब निकलता है जब काम में यकसुई और ध्यान दोनों। हाँ, दो चीज़ें हमने बात की थी कि वक्त से नतीजा कब निकलेगा, जब आपका ध्यान हो, फोकस्ड हो और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और यकसुई हो। और आगे और काम में यकसुई और ध्यान दोनों इस वक्त होते हैं जब हमने अपनी ज़िंदगी में पहले से तय कर रखा हो कि हमारे लिए क्या अहम है और क्या नहीं। हमारे लिए क्या अहम है और क्या अहम नहीं, यानी कहने का मकसद है वाई फैक्टर, कि वाई फैक्टर के ऊपर एनालाइज कर लें। ये कसौटी है, क्या ये मेरे लिए अहम है? मैं जिसको तंग करने जा रहा हूँ, मैं जो इसका वक्त ज़ाया करने जा रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए अहम है या नहीं है? और अगर ये हमने तय कर लिया कि हमारे दिन में क्या अहम है और क्या अहम नहीं, तो
आज का लोग का महबूब मशगला है। तो कुछ हम आज फैसला करके उठे कि हमने अपने अमल से दूसरे को तंग नहीं करना, और वक्त के लिहाज से अगर दूसरे के वक्त का ख्याल कर लेंगे तो अपने आप का वक्त ख्याल कर लेंगे।